सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। अभी आज मेरे मोबाइल पे एक न्यूज़ फ्लैश हुई आतिशी के खिलाफ एफआईआर के लिए। एक हमारी संस्था है, मैं उसका नाम आपको बताता हूँ। उसने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखा है कि आतिशी के खिलाफ एफआईआर की जाए। संस्था का नाम है एनसीपीसीआर। फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इस संस्था को बीजेपी लीडर मनोज तिवारी ने लेटर लिखा कि आतिशी के खिलाफ एफआईआर की जाए, और इस संस्था ने फिर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखा कि आतिशी के खिलाफ एक एफआईआर की जाए, क्योंकि उन्होंने अपने एजेंडे के लिए बच्चों का प्रयोग किया। तो अभी सभी को पता है मनीष सिसोदिया पे कितनी 50-60 जितनी भी रेड हुई, उसके बाद अल्टीमेटली सीबीआई ने उनको अरेस्ट कर लिया। दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर, क्या काम हुआ है दिल्ली के अंदर एजुकेशन में सभी को पता है, सभी को दिखता है। दिल्ली में नहीं, भारत में नहीं, बल्कि विदेशों में भी तारीफ होती है। लोग आते हैं देखने के लिए, नीदरलैंड से, यूरोप से लोग आते हैं यहाँ का एजुकेशन सिस्टम देखने के लिए, हैप्पीनेस क्लासेस देखने के लिए। उनको डाल दिया गया। बात हुई सौरभ भारद्वाज को और आतिशी को मंत्रालय देने की, इनको मंत्री बनाने की। ठीक उसके बाद ये एफआईआर की बात आती है, इनको भी उठा लिया जाएगा। पुलिस किसका गला नहीं पकड़ सकती? पुलिस मेरा गला पकड़ सकती है, पुलिस आपका गला पकड़ सकती है। जिस मर्जी को उठा के जेल में डाला जा सकता है, एक भिखारी को छोड़ के। भिखारी को भी डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे तरीके हैं किसी को भी जेल में डालने के। लेकिन आप ये समझिए कि इनको जेल में डालने से क्या हो रहा है, इनको जेल में डाला क्यों जा रहा है? मतलब आप दिल्ली नहीं जीत पा रही भाजपा, आप बहुत बहुमत मिला आम आदमी पार्टी को, फिर भी मारपीट हो रही है। मतलब आप कह रहे हो डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है आप उसको रिस्पेक्ट नहीं करोगे। जनता ने बोला कि हमें ये एमसीडी में चाहिए, आप कह रहे हो नहीं नहीं, जनता क्या बोल रही है हमें मतलब नहीं है, हम ही हमारा मेयर बनेगा, राइट? तो आप जनता के भी खिलाफ हो, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के भी खिलाफ हो। अब आपने काम अच्छा हो रहा है, आप बराबरी नहीं कर सकते। जैसे भाग मिल्खा भाग में मुझे याद है कि जब मिल्खा सिंह को भागना होता है शेर सिंह के साथ रेस करने के लिए, उससे एक दिन पहले या एक रात पहले उसकी टांग तोड़ दी जाती है, क्योंकि वो बराबरी नहीं कर सकता। तो वो टांग तोड़ने का काम कौन कर रहा है अभी सबको पता है। लेकिन ठीक है, उनकी प्रवृत्ति है भाई, आग की प्रवृत्ति जलाना, कुत्ते की प्रवृत्ति काटना। लेकिन आपकी प्रवृत्ति क्या है? आपकी मतलब जनता की प्रवृत्ति क्या है? ऐसे लोगों को चुनना जो बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रोग्रेस हो रही है, जो रियल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, जो एक्चुअल में भारत को विश्व गुरु बनाएगा, एजुकेशन पे काम, हेल्थ पे काम, उसको डिरेल करना, उसको रोकना, ऐसे लोगों को जेल में डालना जो एक्चुअल में भारत को विश्व गुरु बनाने पे लगे हुए हैं। क्या होगा? मतलब इतना ड्रास्टिक चेंज आपने कभी देखा? मैंने सरकारी लोगों से बात की, हॉस्पिटल में मेरे परिचय में हैं और भाजपा समर्थक है, लेकिन उन्होंने एक बात कही मुझसे कि आप मेरे वर्ड ले लीजिए। उन्होंने मेरे यही उन्होंने मुझसे कहा कि आप यू कैन कीप माय वर्ड्स, वॉट एवर दिस गवर्नमेंट हैज डन, दिस आम आदमी पार्टी हैज डन इन द फील्ड ऑफ दिस मेडिकल, नन अदर कुड हैव डन दिस, बिकॉज इंटेंशन नहीं था किसी का। ये एक सरकारी अधिकारी ने मुझसे बात करते हुए ये बात कही, जो कि बीजेपी का समर्थक है। सही को सही कहने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। तो लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप जब वोट देते हैं तब आप इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास दिमाग नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में कूड़ा भरा जा रहा है और आप उस कूड़े को भरने दे रहे हैं। आप इतने सक्षम नहीं हैं कि ये छांट सके कि कूड़ा क्या है और सही क्या है, और आप उस पे आधारित जब आप वोट देने जाते हो तो आप वो उनको अपना पैरामीटर बनाओ। आपके साथ प्रॉब्लम ये है, आपने पढ़ना बंद कर दिया है। आप व्हाट्सएप से नॉलेज लेते हो, आप ये टॉक्सिक न्यूज़ से नॉलेज लेते हो, आप जो है नॉलेज लेते हो फेसबुक से, लेकिन आप पढ़ नहीं सकते हो। आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो, आप देख नहीं पा रहे हो कि ज़मीन पे कौन क्या कर रहा है। आप डिसीजन लेते हो किसने क्या कहा, डिसीजन उस पे नहीं लेते हो किसने क्या किया। ठीक है? तो ठीक है, आप अपने देश को बर्बाद होता देखिए। 2014 से लेकर अब तक के आंकड़े देख लीजिए, भुखमरी में देख लीजिए, रोजगार में देख लीजिए, एजुकेशन में देख लीजिए और घोटालों में देख लीजिए। अडानी का भी बिल्कुल सामने स्पष्ट, एक ईडी उसके घर तक नहीं पहुंची, एक सीबीआई उसके घर तक नहीं पहुंची। क्यों?
क्योंकि वो किसी की गोद में बैठा है या कोई उसकी गोद में बैठा है, ये कहिए। लेकिन ठीक है, आपको नया हिंदुस्तान मुबारक है, चुप मारिए, नेटफ्लिक्स देखिए, अमेज़न देखिए, व्हाट्सएप के मैसेज को फॉरवर्ड कीजिए आँख मीच के और चलने दीजिए देश को जैसा चल रहा है। आपका थोड़ा ना कुछ बिगड़ रहा है, आपके भविष्य का बिगड़ेगा, अगली पुश्तों का बिगड़ेगा और वो पुश्तें आप पे थूकेंगी कि आपने पास्ट में क्या किया है। जैसे पाकिस्तान जैसी कंट्री में आज का पढ़ा लिखा युवा थूक रहा है ना उनके ऊपर कि आपने धर्म के आधार पे जो है देश को चलाया और कुछ भी चलाया, हम कहीं नहीं है इकोनॉमी में। आने वाले समय में हम भी उसी रास्ते पे हैं, उसी राह पे हैं, कट्टरवाद पे हैं। ठीक है, धार्मिक कट्टरवाद पे पाकिस्तान बना था, हम बन रहे हैं, नया भारत बन रहा है धार्मिक कट्टरवाद के आधार पे। और जब राह एक है तो मंजिल अलग कैसे हो जाएगी? जब पाकिस्तान उसी राह पे पहुंच के आज, उसी राह पे चल के आज यहाँ पहुंचा है, तो उसी राह पे चल के हम कैसे किसी और जगह पहुंच जाएंगे? दिख रहे हैं सामने धीरे धीरे, आपको रिजल्ट दिख रहे हैं, देखिए और लगे रहिए। जय जय भारत।